सबको ओम शांति। आज हम सब लोग महर्षि दयानंद के बारे में अध्ययन करेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो दयानंद सरस्वती जी भारत के एक युगांतकारी महापुरुष थे और उनकी रचनाएं और वेदों पर उनका भाष्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आर्य जगत में उनका सर्वाधिक सम्मान है। तो उन महापुरुष का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है। 12 फरवरी 1824 ईस्वी। इसे याद रखें, इस महापुरुष का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी को। और स्वामी जी का जन्म स्थान कहाँ है? आप जानते हैं महात्मा गांधी गुजरात से पैदा हुए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी टंकारा जो काठियावाड़ के नज़दीक है, टंकारा नामक ग्राम में पैदा हुए इस महापुरुष ने मथुरा में आकर के स्वामी बिरजानंद से अध्ययन किया और इसके बाद पूरे विश्व में अपनी पाखंड खंडनी पताका जो कि 1824 में उन्होंने 1875 में फहराई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का क्या नाम था? जानते हैं, उनके गुरु प्रज्ञा चक्षु से अर्थात वो अंधे थे। स्वामी बिरजानंद जी जो मथुरा के रहने वाले थे और जब अपने गुरु के पास पहुंचे स्वामी जी, तो उनके गुरु ने अंदर से कहा कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि मैं तो यही जानने आया हूँ कि गुरुदेव मैं कौन हूँ। तो स्वामी बिरजानंद के शिष्य थे जिन्हें प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है और बहुत ही क्रांतिकारी गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य को बहुत ही अच्छा रास्ता पकड़ाया। और स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्र बचपन का नाम था किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, तो मूल शंकर के नाम से वह प्रसिद्ध थे। जो शिवरात्रि के दिन जिन्होंने देखा कि शिव जी पर चूहे भी चढ़ रहे हैं, तब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने की ठानी और भगवान के स्वरूप को जानने का प्रयास किया और उसी क्रम में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया और आर्य समाज की शाखाएं आज पूरे विश्व में हैं और इसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया था और बहुत अच्छा इसका योगदान है। शिक्षा जगत में आज भी नाम है और भारत को सही दिशा देने में स्वामी दयानंद सरस्वती का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अब आपको आर्य समाज की स्थापना का समय बताना है। तो और आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों पर भाष्य किया था। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। लेकिन उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किया आप बताइए? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था और उसी समय उन्होंने पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी और पूरे भारतीय समाज से उन्होंने पाखंड को दूर करने का व्रत लिया। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज का आधार ग्रंथ माना जाता है, तो उसके रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और उसी के माध्यम से उन्होंने देश में जो पाखंड फैला हुआ है उसके हटाने का उन्होंने व्रत लिया था। तो हर भारतीय के लिए बहुत ही पठनीय पुस्तक है ये सत्यार्थ प्रकाश, अवश्य पढ़ना चाहिए, आपकी आंखें खुलेंगी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का सरल अनुवाद किस भाषा में किया? आप जानते हैं कि वेद जो है वैदिक संस्कृत में है, वो लौकिक संस्कृत से थोड़ा सा अलग संस्कृत है, इसलिए उसको समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया और अंग्रेजी में नहीं किया, उन्होंने हिंदी में किया। तो हिंदी को भारत में प्रतिष्ठित कराने का श्रेय, बहुत बड़ा श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया और उन्होंने घोषणा किया कि हिंदी ही देश की राजभाषा होगी और उनकी जो बात थी वो पूरी तरह सत्य साबित हुई। तो ऐसे दूरदर्शी ऋषि को हम सबका नमन और हमारे भीतर उनकी जैसी विद्वता आए। स्वामी जी का प्रसिद्ध नारा कौन था? आपको ये बताना है कि स्वामी जी ने कुछ नारे दिए थे। अब वो नारा कौन सा था अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा है। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो, अर्थात वेद ही सत्य ज्ञान की पुस्तक है और उसी में यथार्थ ज्ञान है। नहीं तो भारतीय समाज जातिवाद वर्णवाद में उलझा हुआ है, तो उससे वो दूर ले जाने के लिए वेदों की ओर लौटने का उन्होंने नारा दिया और स्वामी जी को निर्वाण का प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि उनके पीछे बहुत सारी शक्तियां लगी थी, इस देश की बहुत सारी शक्तियां उन्हें नहीं इस धरती पर रहने देना चाहती थी। बहरहाल बहुत सारे संघर्ष वो करते हुए अपने भारतीय समाज ने ही उन्हें
वह स्थान नहीं दिया। 31 अक्टूबर 1883 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना के 2 वर्ष पूर्व वह इस धरती से विदा हुए। तो ऐसे महान ऋषि को पूरे जगत का नमन, हम सबका नमन। और स्वराज स्वदेशी का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो ये शब्द हैं, इसको राजनीति में लाने का श्रेय और साहित्य जगत में प्रतिस्थापित करने का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने कहा था कि कोई भी विदेशी स्वशासन कितना भी अच्छा हो, वह अपने स्वदेशी के सबसे खराब शासन से भी खराब शासन अच्छा है। विदेशी शासन से स्वदेश का खराब शासन भी अच्छा है, ऐसा उनका मानना